बात 1993 की है, जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इंस्पेक्टर एसएस लौर यानी सुरेंद्र सिंह लौर से पूछा कि कानपुर के जो आईजी हैं वो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, ऐसी क्या खास बात है आप में, क्या आप वाकई में इतना अच्छा काम करते हैं। तो एसएस लौर डीजीपी की बात सुनकर मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं साहब छोड़िए, ये बात मत पूछिए। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यही बात बताओ आखिर वो आपकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। तो कहते हैं साहब जाने दीजिए प्लीज़, और कोई सवाल कर लीजिए, लेकिन ये बात मत पूछिए। लेकिन डीजीपी जिद करने लग जाते हैं, और जब डीजीपी एक इंस्पेक्टर से कह रहे हैं तो इंस्पेक्टर की मजबूरी बन जाती है उन्हें बताने की। और जब एसएस लौर डीजीपी को अपनी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि क्यों आईजी उनकी तारीफ़ करते हैं, तो डीजीपी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बात तुमने मुझे तो बता दी, लेकिन किसी और को मत बताना। हालांकि जो दिलचस्प बात है, ये किसी भी अखबार में नहीं छपी, किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं चली, लेकिन पुलिस महकमे में आग की तरह ये बात फैल गई और जो भी इस बात को सुनता वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, बात ही कुछ इतनी इंटरेस्टेड, इतनी चटपटी, इतनी चुटीली थी कि जो भी सुनता सभी को हंसी आ जाती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं 6 PM। दोस्तों, आज की जो चटपटी और सच्ची घटना है, यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर ज़िले का एक थाना है जूही, और इस थाने के इंस्पेक्टर होते हैं एसएस लौर यानी सुरेंद्र सिंह लौर। जब सुरेंद्र सिंह लौर की जूही थाने में तैनाती होती है तो काफ़ी लोग उनसे मिलने आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी परेशानी लेकर आए हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल उनसे मुलाकात करने आए हैं। इन्हीं लोगों के बीच में कुछ लोग आए थे मंडी से। जो कानपुर की मंडी थी वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी उस समय बोली जाती थी, लेकिन इस समय एशिया की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है इस बात की जानकारी नहीं है। तो जब कुछ लोग उनसे मिलने आते हैं और बताते हैं कि साहब एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ है, बोलते हैं कि क्या समस्या है आपको, क्योंकि नए नए थे तो उन्हें क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो लोग बताते हैं कि साहब ये जो हमारे यहाँ की मंडी है, इस मंडी में एक आदमी बड़े दबंग किस्म का है और अपने आप को आईजी साहब का बड़ा ख़ास बताता है, और मंडी में जितने भी लोग वहाँ पर आड़त लगाते हैं, ठेली लगाते हैं, वो सभी से अवैध उगाही करता है। और हाथ जोड़कर कहते हैं कि साहब किसी भी तरह से उससे हमें बचा लो, हमारी जो कमाई है उसका काफ़ी हिस्सा उसी के पास चला जाता है। अब एसएस लौर उनकी समस्या को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि करें तो करें क्या। वह विचार लगाते हैं और ये एक तरीका ढूंढ लेते हैं, और अगले ही दिन एसएस लौर कुर्ता पहनते हैं और एक लुंगी बांधते हैं और सर पर टोपी लगा लेते हैं, मतलब एक पूरा वेश मुस्लिम वाला बना लेते हैं और मुस्लिम वाला वेश बनाकर मंडी में चले जाते हैं। लेकिन एहतियात के लिए अपने साथ कुछ सिपाही भी ले जाते हैं जो सिविल वर्दी में होते हैं, और उनके चारों तरफ आसपास कर चलते हैं, मतलब कि किसी को ये महसूस नहीं होने देते कि ये इनके आसपास जो लोग हैं ये सिपाही हैं। हालांकि कुछ वर्दी वाले भी पुलिसकर्मी होते हैं जो कुछ दूरी पर खड़े होते हैं और सभी को पहले ही समझा दिया जाता है, और वो समझ जाते हैं कि अगर इतना दबंग आदमी है और मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा तो हो सकता है कि वो हम पर हमला कर दें। तो सभी को सचेत कर देते हैं कि इशारा मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लेना है। अब एसएस लौर उस मंडी के अंदर जाते हैं और वही दबंग आदमी उन्हें मिलता है और जाकर बोलते हैं कि साहब हमें एक काम करना है, इस मंडी में एक ठिया लगाना है। बोला कि लगा लीजिए, अच्छी बात है। बोला जी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या ठिया लगाऊँ, क्या काम करूँ, कौन सा काम इस समय अच्छा चल रहा है। तो बताता है कि इस समय पपीते का सीज़न बहुत अच्छा है, आप पपीता बेचना शुरू कर दीजिए, उसमें बहुत अच्छी कमाई है। बोला ठीक है साहब मैं कल से लगा लूँगा। बोला फिर हमारा भी तो कुछ देना होगा। कि आपको क्या देना होगा। तो उस समय 1993 की बात है, तो वो उनसे केवल 30 रुपये मांगता है कि आपको रोज़ाना 30 रुपये देने होंगे। उस समय 30 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। वो आदमी कहता साहब आपको मैं 30 रुपये दूंगा तो मुझे क्या बचेगा। तो कहता है कि अगर 30 रुपये देने हैं तो आप ठिया लगाओगे, नहीं तो आपका ठिया यहाँ नहीं लगेगा। बस वो इतना ही सुनना था कि एसएस लौर तुरंत उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं, और जैसे ही एसएस लौर गिरेबान पकड़ लेते हैं तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इशारा हो चुका है, और सभी पुलिस वाले झपटते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं, और उस दबंग व्यक्ति को पकड़ने के बाद उसके हथकड़ी लगा दी जाती है और उसे वहाँ से पैदल ही थाने तक ले जाया जाता है। और जैसे ही उसके हथकड़ी लगती हैं तो मंडी में तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं और लोग काफ़ी खुश होते हैं कि आज एक दबंग आदमी से, आज एक बदमाश से उनका पीछा छूट रहा था। जैसे ही एसएस लौर उस आदमी को लेकर थाने पहुँचते हैं तो आईजी की तुरंत कॉल आती है और कहते हैं अरे छोड़ दीजिए इसे, ये तो मेरा खास आदमी है। तो एसएस लौर को पहले से ही पता था कि आईजी साहब का खास आदमी अपने आप को बताता है, तो वो समझ जाते हैं कि वास्तव में खास आदमी है।
तो एसएस लॉर कहते हैं साहब मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपका खास आदमी है, लेकिन जब मैं इसे गिरफ्तार कर रहा था तो मंडी में शोर मचा कर कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे थाने में एक रात भी रखने की, मैं आईजी का बड़ा खास आदमी हूँ और आईजी का फ़ोन आते ही तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। साहब इसने वहाँ चीख चीख कर ये बात बोली थी। और जैसे ही आईजी इस बात को सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने भरे बाज़ार में, भरी मंडी में उनका नाम लेकर लोगों को धमकाया, तो कहते हैं अरे भेज दीजिए इसके जेल, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए इसे जेल। लेकिन आईजी भी अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि एसएस लॉर ने एक बड़ा खेल कर दिया और आईजी उनसे नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों इस बात को 2-4 दिन ही बीतते हैं कि उसी कानपुर में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है और उस कानपुर में एक काफ़ी नामी गिरामी होटल होता है। उस होटल का मालिक थाने पहुंचता है और कहता है कि साहब मेरे घर में डकैती हो गई है और रात बदमाश मेरे घर में आए थे और कैश भी ले गए लूट कर और सोने चांदी के जेवरात भी लूट कर ले गए। अब जहां एक डकैती की बात हो वहां पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। इसकी जांच की जाती है और जब जांच 2-4 दिन चलती है तो ये पाया जाता है कि इस घर में डकैती नहीं हुई है, जबकि इस घर का जो नौकर है वो इनके जेवरात और कैश को लेकर चला गया है। अब उस नौकर के एड्रेस पर पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन नौकर वहाँ नहीं मिलता, नौकर फरार हो चुका था। उस नौकर की तलाश लगातार जारी थी। तभी जो कानपुर का आईजी हैं उनकी कॉल आती है और कहते हैं अरे एसएस लॉर कहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, तुरंत मेरे पास आइए। अब आईजी का आदेश था, एसएस लॉर दौड़े दौड़े अपनी जीप उठाते हैं और आईजी के ऑफिस पहुँच जाते हैं। और जब आईजी के ऑफिस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आईजी के पास एक खूबसूरत महिला बैठी हुई है और ये खूबसूरत महिला कोई और नहीं उसी होटल मालिक की बीवी होती है। एसएस लॉर कहते हैं कि तुमने एक अपराधी को पकड़कर अपना इतना नाम किया था, लेकिन अब तुमने पूरा नाम डुबा दिया है, तुमने जो जूही थाना है उसकी किरकिरी करा दी है। इतनी बड़ी डकैती घटना तुम्हारे थाना क्षेत्र में हुई है और इस कहानी को 5 दिन बीत जाने के बाद भी तुम खुलासा नहीं कर सके। एसएस लॉर कहते हैं कि साहब डकैती नहीं हुई है, वो उनका नौकर है जो चोरी करके ले गया है। तो कहते हैं कि नौकर को पकड़ो, कुछ भी करो, कैसे ही भी करो, लेकिन इस मामले का खुलासा जरूर करो। तो एसएस लॉर के ऊपर प्रेशर आ जाता है, आईजी का आदेश था और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो होटल मालिक की पत्नी है वो आईजी को जानती है या होटल मालिक आईजी को जानता है। जब आईजी का आदेश होता है तो करीब 5 से 6 घंटे में टीम बनाकर उस नौकर को पुलिस दबोच लेती है और दबोच कर थाने ले आती है और थाने ले आने के बाद में उससे लगातार पूछताछ चलती रहती है और पुलिस उससे पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की, जिस घर में तुम रह रहे थे, जिस घर में नौकरी कर रहे थे, उसी घर के जेवरात लेकर चले गए, उसी घर की नकदी लेकर चले गए। जब एसएस लॉर उस नौकर को प्रेशर में लेते हैं, उसे दबाव देते हैं और पूछते हैं, तो तब वो एक असली कहानी बताता है। लेकिन जैसे ही वो कहानी बता रहा था तभी आईजी की कॉल आ जाती है और कहते हैं अरे एसएस लॉर कहाँ तक पहुँचे इस मामले में क्या हुआ। तो एसएस लॉर कहते हैं साहब बिल्कुल हम नज़दीक हैं और उस नौकर को बस थोड़ी बहुत देर में हम पकड़ लेंगे। वो बताते नहीं है कि नौकर उन्होंने पकड़ लिया है। तो एसएस लॉर को नौकर कहता है कि साहब क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। ये जो होटल मालिक की बीवी है ना, वो बहुत दिन से मुझे परेशान कर रही थी। होटल मालिक को अपने होटल से फुर्सत नहीं थी और मैं रात में घर में रहता था तो वो मुझे अपने कमरे में बुला लेती थी और मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी। मेरे घर से कॉल आती थी, मुझे अपने घर भी नहीं जाने दे रही थी। पिछले 2 साल से मैं उस महिला से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो एसएस लॉर उसे धमकाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पराई औरत के साथ संबंध बनाने की। तो जैसे ही एसएस लॉर उसे धमकाते हैं तो कहता है साहब आप मुझे तो धमका रहे हो, लेकिन आपके जो आईजी साहब हैं वो भी तो उस महिला से मिलने रात में आया करते थे, मैंने कई बार उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। तो एसएस लॉर तुरंत उसका मुँह रोक देते हैं, अरे चुप चुप, किसी को मत बताना ये बात, और उसे वहीं पर चुप कर देते हैं, शांत कर देते हैं। और अब सोचते हैं कि क्या करें और तभी आईजी के पास कॉल करते हैं कि साहब वो नौकर मैंने पकड़ लिया है और उसे लेकर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। और एसएस लॉर उस नौकर को अपनी जीप में बैठाते हैं, 2-4 पुलिस वाले बैठाते हैं और तुरंत आईजी साहब के ऑफिस में पहुँच जाते हैं। और जैसे आईजी के ऑफिस में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन आईजी साहब का बेटा भी होता है। तो एसएस लॉर कहते हैं कि साहब अपने बेटे को अगर बुरा ना मानो तो कुछ देर के लिए बाहर भेज दीजिए। तो आईजी कहते हैं अपने बेटे से कि आप कुछ देर बाहर चले जाइए, ऑफिशियल काम है, कुछ सीक्रेट बातें जो हमें करनी है, थोड़ी देर बाद आ जाना। तो जब एसएस लॉर आईजी के सामने होते हैं, नौकर भी वहीं नीचे बैठा होता है, तो नौकर से कहते हैं कि तुमने जो भी मुझे बताया वो पूरी घटना आईजी साहब को बता दीजिए। तो अपनी चोरी की पूरी घटना वो आईजी साहब को बताता है और साथ ही कहता है कि साहब मेरी तो पिटाई कर दी,
लेकिन आप भी तो उनके कमरे में जाते थे, मैंने कई बार आपको देखा है। बस इतना ही कहना था कि आईजी साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अरे एसएस लॉयर इसे रोको, इसे रोको। ये बात कहीं भी नहीं पहुंचनी चाहिए। और उस चोर से कहते हैं कि चुप, अपनी ज़ुबान बंद कर लो, अगर दोबारा ये बात तुम्हारी ज़ुबान पर आई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उस नौकर को जेल हुई या नहीं हुई ये तो एक पर्दे के पीछे कहानी है, इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन एसएस लॉर्ड से कहते हैं कि ये बात इस ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब एसएस लॉर्ड भी अंदर अंदर हंस रहे थे और अपनी हंसी पर बड़ी मुश्किल से काबू पा रहे थे और कहते हैं साहब मैं तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आजकल जो मीडिया वाले हैं ना ये बड़े तेज़ हो गए हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें जानकारी मिल जाती है तो टीवी चैनल्स पर चला देते हैं, अखबार में छाप देते हैं। बोले तो आई साहब कहते रहे नहीं, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों एसएस लॉर्ड की बात सुनकर जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं वो भी समझ जाते हैं कि जो आईजी किसी भी थाना क्षेत्र में जाते हैं तो एसएस लॉर्ड की तारीफ़ क्यों करते हैं, क्योंकि हर जगह वो एसएस लॉर्ड की ही तारीफ़ करते थे और कहते थे अरे अगर काम करना है तो एसएस लॉर्ड की तरह करो, कितने मेहनत से काम करते हैं, कितनी लगन से काम करते हैं, बिल्कुल इन्हीं के जैसे आपको काम करना है। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी लेकर रोजाना शाम 6 बजे आपके सामने हम लगातार आते हैं और आगे भी आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि रोजाना शाम 6 बजे बगैर रुके आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।